इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डायरेक्ट और रेगुलर इक्विटी फंड्स क्या हैं और हमें क्यों डायरेक्ट इक्विटी फंड्स को लेना चाहिए और रेगुलर से दूर होना चाहिए। तो डायरेक्ट इक्विटी फंड्स में डिस्ट्रीब्यूटर चार्जेस नहीं होते हैं, यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर के चार्जेस आप डायरेक्ट उसको लेते हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटर के चार्जेस नहीं देने होते हैं। इसका मतलब ये पड़ता है कि आपका एक्सपेंस रेशियो जो कि चार्जेस होते हैं म्यूचुअल फंड्स को रन करने के रेगुलर के मुकाबले काफी कम होते हैं, आधे या आधे से भी कम होते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कि रेगुलर में 1 से 3 टिपिकली होते हैं और ये 0.5 के नीचे डायरेक्ट में टिपिकली होते हैं, लेकिन ऑल म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। तो वो मेजर डिफरेंस है कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्यों लेना है। इसका मेजर रीजन यही है कि आप ज्यादा पैसा बना सकते हो क्योंकि ब्याज दर आपको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे आप क्विकली गूगल से भी चेक कर सकते हो कि आपके रेगुलर फंड का क्या एक्सपेंस रेशियो है या फिर आपके डायरेक्ट फंड का क्या एक्सपेंस रेशियो है। गूगल में क्विकली आपको पता चल जाएगा कि क्या है, नाम डाल के एक्सपेंस रेशियो अगर आप सर्च करोगे तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाना चाहूंगा कि आप अगर 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो डायरेक्ट फंड में आप कितना पैसा बनाते हैं और वही आप रेगुलर फंड में कितना पैसा बनाते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो मैंने यहाँ पे ले रखा है डायरेक्ट का 0.5 और रेगुलर का 2.5। अब मानिए कि आपकी फंड की परफॉर्मेंस 14% है, यानी फंड आपको 14% जनरेट करके दे रहा है प्रति वर्ष। तो एक्चुअल गेन प्रति वर्ष का जो कस्टमर का होएगा वो होएगा 13.5, जो कि 14 माइनस 0.5 है इन केस ऑफ डायरेक्ट। रेगुलर के केस में काफी कम हो जाएगा, ये 11.5 होएगा क्योंकि 2.5 एवरी ईयर क्या है, ये आपका एक्सपेंस रेशियो है। ये जानिए कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो पार्ट होता है वो हर साल जाता है, वो ऐसा नहीं कि एक ही बार जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 10 साल में आप 19% ज्यादा कमा रहे हैं अगर आप डायरेक्ट फंड पे जा रहे हैं। 3.5 लाख डायरेक्ट के केस में और 2.9 रेगुलर के केस में। अब क्या है कि अगर आप इसको रेगुलर को डायरेक्ट में डालना चाहते हैं या शिफ्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो आप ये जानिए कि अगर आपका ब्याज 1 लाख तक का है तो 1 लाख तक का ब्याज जो है आपको टैक्स एग्जेम्प्ट है, लेकिन 1 लाख से ऊपर के ब्याज में आपको टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। तो ये टैक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस पे कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन ये टैक्स 2018 से लागू हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि 2018 ऑनवर्ड्स ही आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम ग्रैंडफादरिंग का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि 2018 तक का आपका इनकम क्या था और उस 2018 और आज के करंट डेट के इनकम के सब्सट्रैक्शन के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। अगर वो 1 लाख से ज्यादा है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जितना भी 1 लाख के ऊपर आपने ब्याज कमाया है। तो ये ग्रैंडफादरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना जरूरी है और ये मैं आपको एक एग्जांपल से भी दिखाऊंगा। पहले हम लोग जल्दी से ये देख लेंगे कि स्विच कैसे कर सकते हैं। आपको अगर म्यूचुअल फंड्स को स्विच करना है तो कैसे स्विच करना है वो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो ये सारी साइट्स में सेम ही रहता है, चाहे कैम्स में जाए, कार्वी में जाए, मोर और लेस ये सेम ही प्रोसीजर है। आपको जाके सीधे से वहां पे साइट में लॉगिन करना है और साइट में आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड का क्या स्विच का एक बटन रहता है। स्विच के बटन को दबाइए। स्विच के बटन को दबाने के बाद आपको ऑप्शंस आएंगे कि आपको कौन से नए म्यूचुअल फंड में स्विच करना है। आप एक एएमसी से उसी एएमसी पे ही स्विच कर सकते हैं, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी से उसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में स्विच कर सकते हैं। और दूसरी बात जानने वाली ये है कि ये स्विच में 3 से 5 दिन लगते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप जब सिलेक्शन करेंगे तो आप सिलेक्शन के वक्त डायरेक्ट को सिलेक्ट करेंगे ताकि आपका डायरेक्ट में ये स्विच होए, ना कि रेगुलर में, क्योंकि बेसिकली हम ये सारी एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि हमें रेगुलर से डायरेक्ट में जाना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और जैसा मैंने कहा कि सारी की सारी वेबसाइट्स में ये प्रोसेस मोर और लेस सेम ही है। तो अब ये मैं आपको साइट की मदद से आपको टैक्सेशन दिखा रहा हूँ। साइट में जो कंटेंट है सेम ही आपको मैंने इस में भी बताया है, वीडियो में भी बताया है। तो बेसिकली आप टैक्सेशन में जाइए यहाँ पे और टैक्सेशन में आप स्टेप 1 देख रहे हैं कि आपको पहले तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी 31 जनवरी की 2018 की, क्योंकि उस तारीख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है।
तो उस तारीख पे आपकी क्या वैल्यू थी, आपकी आपकी जो फंड की वैल्यू क्या थी, वो फंड की वैल्यू जो है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगना है। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि उस तारीख को क्या वैल्यू थी, और वो वैल्यू की शीट मैंने इसमें भी डाली हुई है, इसमें भी, इस साइट में भी मैंने वो वैल्यू की शीट डाली हुई है। अदरवाइज आप AMFI की साइट, जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, उसकी साइट में जाके आप इसकी 31 तारीख की किसी भी फंड की नेट एसेट वैल्यू उस तारीख का आप देख सकते हो। ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई, इसको खोलोगे और आपका जो भी म्यूचुअल फंड है उसको सर्च करोगे तो ये आपको उस दिन का वैल्यू बताएगा। तो ये उस स्पेसिफिक दिन की नेट एसेट वैल्यू बता रहा है आपको, और उस दिन के तक के उसमें आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 2018 से लेके अभी करंट डेट तक का ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में मैं दिखा रहा हूं कि मेरे पास कैनरा रोबेको का टैक्स सेवर है, इसको मैं एक दूसरे फंड में जो कि कैनरा रोबेको का ही है उसमें स्विच करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? तो पहले तो मैं इसकी NAV देखता हूं, मैं उसको कॉपी करके एक्सेल में सर्च करता हूं और उसकी करंट NAV देखता हूं, जो कि करीब करीब 60 के करीब है या 60.98 के करीब है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 60.98 के करीब NAV है। तो इस NAV में से मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2018 का जो मेरा प्राइस है वो मेरे को मिल जाएगा। तो 60.98 इंटू मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी थी उसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे उस दिन की परचेज वैल्यू मिल जाती है। और करंट आज के दिन की NAV से मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आज की NAV, करंट NAV मुझे मिल जाती है। इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं या माइनस करता हूं तो मुझे आप टैक्सेबल इनकम पता चल जाएगा कि मेरा टैक्सेबल इनकम क्या है। लेकिन एक चीज और जानने की यहाँ पे है कि मान लीजिए आपको लॉस हुआ है, मान लीजिए कि आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू नीचे चली गई है, तो आप इसमें लॉस भी ऑफसेट कर सकते हो, जो कि बेसिकली 8 साल तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 साल तक आप उस लॉस को ऑफसेट कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्स लगाया हुआ है, बट टिपिकली म्यूचुअल फंड्स में लॉस होता नहीं है। तो ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसको यूज करिए। टुडेज NAV माइनस 31 जनवरी 2018 की NAV, और आपको पता चल जाएगा कि आपका टैक्सेबल इनकम कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये टैक्सेबल इनकम जानने के बाद मुझे पता चला कि ये करीब करीब जो भी है 50 से कम है। तो 50 का ये और 55 का दूसरा मिला के करीब करीब मुझे 1 लाख कुछ 1,000 का टोटल हो रहा है। तो अगर मैं 1 लाख 1,000 तक का करता हूं तो मुझे केवल 1 लाख पे ही ब्याज देना है। तो वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके जानना चाह रहा हूं कि मुझे 1 लाख तक ही 1 साल में स्विच करूं तो मैं ब्याज देने से बच जाऊं, ब्याज नहीं कर देने से बच जाऊं, सॉरी ब्याज नहीं, टैक्स यानी कि कर देने से बच जाऊं। तो वो एक इंटेंशन है जहां पे मैं ये कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूं कि मैंने 1 लाख तक का इस साल स्विच किया है। और हर साल अगर मैं 1-1 लाख स्विच करूंगा तो मुझे कोई कर नहीं देना पड़ेगा, 1 लाख तक का कर मुक्त है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।